नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने बरेली को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। धोखे, ब्लैकमेल और टूटे हुए भरोसे की एक ऐसी कहानी जो किसी भी आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। चलिए, बिना कोई देरी किए सीधा इस मामले की तह तक चलते हैं। एक महिला डॉक्टर, दो जिम मालिक और एक सीक्रेट वीडियो। सुनने में ये किसी सस्पेंस थ्रिलर के किरदार लगते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। कुछ बहुत ही साधारण सी मुलाकातों का सिलसिला आखिर कैसे एक इतने गंभीर और खौफनाक मामले में तब्दील हो गया, यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी द बरेली जिम स्कैंडल की शुरुआत की। इस पूरी जांच के केंद्र में मुख्य रूप से दो पक्ष हैं। एक तरफ है एक स्थानीय महिला डॉक्टर जो इस मामले में कथित पीड़िता है, और दूसरी तरफ हैं आरोपी अकरम बेग और आलम बेग जो बरेली के काफी जाने माने जिम संचालक हैं। अब एक बहुत ही आम जान पहचान से शुरू हुआ ये रिश्ता एक बड़ी आपराधिक जांच की बुनियाद कैसे बन गया, ये समझना बहुत जरूरी है। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, विश्वास और वो बुना गया जाल। अगर घटनाओं के इस कथित क्रम को देखें तो ये बेहद योजनाबद्ध लगता है। सबसे पहले एक आम मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे विश्वास जीता जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स जो बताती हैं उसके मुताबिक कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब धोखे से एक नशीली ड्रिंक पिलाई गई। आरोप तो यहां तक हैं कि महिला डॉक्टर की हालत बिगड़ने पर उनकी बिना सहमति के उनके कुछ बेहद निजी वीडियो रिकॉर्ड कर लिए गए। मतलब भरोसे को ही पूरी तरह से एक हथियार बना लिया गया। इसके बाद कहानी अपने तीसरे और शायद सबसे स्याह हिस्से में प्रवेश करती है, जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन के आरोप। एक्सटॉर्शन, जिसका सीधा सा मतलब है धमकी या दबाव के जरिए पैसे या संपत्ति ऐंठना। इस मामले में कथित तौर पर बिल्कुल यही पैटर्न देखने को मिला। आरोप है कि उन सीक्रेट वीडियोस को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी गई और इसी डर का फायदा उठाकर भारी रकम की मांग की गई। जरा सोचिए, इस ब्लैकमेल का उस इंसान पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभाव कितना गहरा रहा होगा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जहां पुलिस की एंट्री होती है, छापेमारी और कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे। जब पुलिस ने रेड की तो मौके से जो चीजें बरामद हुईं, उन्होंने तो जैसे जांच की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। मोबाइल फोन और पेन ड्राइव्स मिलना शायद आम बात लगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बरामदगी थी कुछ इंजेक्शंस और संदिग्ध पदार्थों की। इन सबूतों ने इस पूरे केस को एक अलग ही स्तर की गंभीरता दे दी। और यहीं से इस केस में एक बिल्कुल नया, एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। जो जांच शुरुआत में सिर्फ एक ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन का मामला लग रही थी, वो अब कथित अवैध जुए के कनेक्शन की तरफ मुड़ गई है। सिर्फ एक शिकायत ने संभावित रूप से एक बहुत बड़े और गहरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का रास्ता खोल दिया है। इसके बाद चर्चा शुरू होती है पांचवें पहलू की, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड। जैसे ही इन गिरफ्तारियों की खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर आरोपियों के अतीत से जुड़े कई दावे वायरल होने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकरम और आलम बेग पर पहले भी मारपीट और धमकी देने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। लेकिन यहां यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि ये सभी मामले अभी लंबित न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, यानी ये अभी केवल आरोप हैं और अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। कहानी का छठा और अंतिम पड़ाव है जनता का आक्रोश और जांच की मांग। अगर पहले से शिकायतें थी तो इतनी देर तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसने सोशल मीडिया और स्थानीय समाज में एक भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही है, जवाबदेही और एक निष्पक्ष गहन जांच। सच कहें तो ये घटना अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी तक सीमित नहीं रह गई है। इसने समाज में कई बड़े स्तर की बहसों को जन्म दे दिया है। मसलन विश्वास का कितनी आसानी से फायदा उठाया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, और स्थानीय रसूख या पावर का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सामाजिक मायने वाकई बहुत गहरे हैं। हालांकि ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक सक्रिय मामला है। पुलिस इस पूरी कहानी का सच सामने लाने में पूरी तरह से जुटी हुई है और आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। समाज खुद को उन लोगों से सुरक्षित कैसे रखे जो भरोसे को ही एक हथियार बना लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।